नमस्कार सभी बच्चों से। मैं आज आपको आरू का गद्यांश पाठ 8 जामुन का पेड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। ये पाठ किसने लिखा था? ये पाठ कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। अब कृष्णचंद्र जी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि क्या है, एक लेखक हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 नवंबर 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान भी बताना जरूरी है। नहीं तो अपन तारीख पर बोल दें और स्थान का पता ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई थी? पुछ में हुई थी। और उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी उनकी? लाहौर में हुई थी। और उसके बाद अब शिक्षा तो प्राप्त हो गई उनको। उसके बाद उस शिक्षा का उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग किया? उन्होंने लेखन लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, फिल्म कथाएं लिखी, पट कथाएं लिखी और संवाद भी इन्होंने लिखे। इतनी इनकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी कौन थी जो व्यंग्यपूर्ण थी? वो थी जामुन का पेड़, जिसको लोगों ने बहुत सराहा था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। पर लेकिन स्वतंत्रता के पहले ये क्या करते थे? उर्दू भाषा में लिखा करते थे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। लेकिन हिंदी भाषा इनकी थी कैसी थी? बिल्कुल सरल साधारण भाषा में ही लिखा करते थे। और इनकी बोली कैसी थी? खड़ी बोली थी। हाँ, आप लोगों को जीवन परिचय के बारे में तो मैंने बता दिया कि उनका जीवन परिचय क्या था। अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जामुन के पेड़ के बारे में कि जामुन का पेड़ क्या था, है ना? जामुन का पेड़ क्या हुआ था? जामुन का पेड़ एक कलेक्ट्रेट में बीच में लगा हुआ था, जिसकी जामुनें बड़ी काली काली मीठी मीठी आती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी चली, तूफान चला, अंधड़ चला। इसके कारण क्या हुआ? जामुन का पेड़ धराशायी हो गया, नीचे जमीन पर गिर गया। अब ये बात किसने देखी? ये बात माली ने देखी। माली धीरे धीरे किसके पास गया? चपरासी के पास गया। चपरासी धीरे धीरे कहाँ गया? सुप्रिंटेंडेंट के पास गया। सुप्रिंटेंडेंट किसके पास गया? वो गया सेक्रेटरी के पास गया। सेक्रेटरी किसके पास गया? ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ऐसे सब एक दूसरे के पास गए कि हमारे कलेक्ट्रेट में जो जामुन का पेड़ लगा था वो आंधी तूफान अंधड़ के कारण क्या हो गया? जमीन पर धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। ये आपके पाठ का पहला हिस्सा इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जामुन का पेड़ आंधी तूफान में नीचे गिर गया और उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब गया था। उस पेड़ के नीचे क्या हुआ था? एक व्यक्ति दब गया था। ये बात किसने देखी? माली ने देखी थी, जो वहां पर बगीचे की सेवा किया करता था। उसने इसको देखा कि इस पेड़ के नीचे तो एक आदमी दबा हुआ है, तो उसको बहुत दुख लगा, इसलिए वो इन सब बाबुओं के पास दौड़ा गया। अब क्या हुआ? अगले उसमें क्या हुआ? अब इसमें बताया गया है इस पाठ में कि सरकारी बाबू अधिकारी लोग कितने लापरवाह होते हैं। किसी को भी इंसान के जीवन की चिंता नहीं है, उनको सबको एक दूसरे के ऊपर बात को डालने की चिंता है। ये इस पाठ में पूरा दर्शाया गया है, बताया गया है। अब दूसरे विभाग में क्या आएगा? सरकारी विभागों की लापरवाही। पहले दृश्य में क्या बताया कि जामुन का पेड़ कैसे गिरा, उसके नीचे आदमी कैसे दबा हुआ, फिर चपरासी कैसे सबके पास गया। अब दूसरे दृश्य में क्या बताया है? इसमें जो सरकारी विभागों की लापरवाही है उसके बारे में इसमें बताया है। हाँ, अब मैंने आपको पहला दृश्य के बारे में तो बता दिया। अब जामुन के पेड़ का दूसरा दृश्य क्या बताया गया है इसमें मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरा दृश्य होगा बेटा सरकारी विभागों की लापरवाही, कि सरकारी विभाग में कितना लापरवाह होते हैं लोग, हैं? किसी को जान की चिंता नहीं होती, सबको अपने वर्ग की चिंता बस रहती, वो भी ऊपरी दिखावा। हाँ, अब इसमें क्या हुआ? दोपहर को जब देखा सबने लॉन के अंदर जामुन का पेड़ गिरा पड़ा है, उस पे एक आदमी दबा है, तो लोग क्या करते हैं? अधिकांश सब लोग क्या करते हैं? देखने के लिए
भीड़ इकट्ठी कर कर खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, सब लोग दोपहर को भीड़ में खड़े लोग को पड़े पड़े देख रहे थे। कोई भी ये काम नहीं कर रहा था कि पेड़ को अलग करने की कोशिश करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोगों ने, भीड़ के लोगों ने कहा कि चलो अपन लोग सब मिलकर इस पेड़ को अलग करते हैं और ये दबा हुआ आदमी इसको निकाल कर अलग करते हैं। लेकिन ऐसी कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में ही क्या हुआ, वहां पर सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा चला आया और उसने आकर क्या कहा कि ये काम तो हमारा नहीं है, ये काम किसका है, कृषि विभाग का है। देखिए उसने अपनी बात किस पे डाल दी, कृषि विभाग पर डाल दी कि ये काम ये हम नहीं कर सकते, ये काम तो कौन करेगा, कृषि विभाग करेगा। फिर बस शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज देंगे। और क्या कहा उन्होंने कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फाइल किसको भेज देंगे, कृषि विभाग को भेज देंगे। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग का है। अब देखिए जब तक कृषि विभाग के पास फाइल गई तो वहां से क्या उत्तर आया कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसका है, व्यापार विभाग का है, ये हमारा कार्य नहीं है। हम ये फाइल किसको भेज देंगे, व्यापार विभाग के लोगों को भेज देंगे। अब अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है। अब व्यापार विभाग के पास पहुंच गई, कृषि विभाग के पास पहुंच गई। अब ये लोग क्या बोलने लगे कि ये काम तो हमारा नहीं है, ये तो किसी और का काम है, ये किसका है, हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाएगा। दोनों विभाग ने किस पे डाल दिया, हॉर्टिकल्चर विभाग के ऊपर ये बात को डाल दिया। इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि देखिए सरकारी विभाग में कितनी लापरवाही चलती है। अब रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रख दिया गया और रात में क्या किया, जो पेड़ की देख रेख के लिए क्या कर दिया कि कोई इसको काट के ना ले जाए। हाँ, जो दबा आदमी है उसको किसी की चिंता नहीं है, पेड़ की सबको चिंता है कि कोई इसको काट कर ले जाए, तो इसलिए वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। दबे आदमी को दाद भात खिला। अब बेचारा जो दबा आदमी था तो माली को उसके ऊपर बड़ी दया आई, तो उस रात में वो क्या किया, अब माली को बड़ी दया आ गई। किसके ऊपर दया आई, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था। बेचारा दौड़ा दौड़ा गया और अपने घर से क्या लेके आया, दाल भात लेके आया और उसको खिलाया कि, और उससे पूछा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई संबंधी है। जो दबा हुआ आदमी था उसने कहा मेरा कोई भी यहाँ पर संबंधी नहीं है, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर उसको और ज्यादा दुख लगा, किसको, माली को। अब उसने क्या किया, आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है। जो हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हम इस पेड़ को काट नहीं सकते क्योंकि आजकल तो पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है। अब जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाजत कदापि नहीं है। और उन्होंने आके क्या कहा कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि इस पेड़ से तो हमें फलदार फल प्राप्त हो रहे थे और इस पेड़ के जामुन भी बड़े मीठे मीठे थे, ऐसा उन्होंने आकर कहा। अब भीड़ में कुछ लोग बड़े बुद्धिजीवी भी होते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि जब पेड़ को नहीं काट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस आदमी को कैसे बाहर निकाला जाए। तो कुछ बहुत ही बुद्धिजीव होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस आदमी को ऐसा करते हैं, आधा इधर से काट देते हैं, आधा इधर से काट देते हैं, दोनों तरफ से हम इस आदमी को काट देंगे तो आदमी बड़े आसानी से पेड़ से निकल जाएगा। ये बड़ी एक जल्द बात थी। बड़ा सब लोगों ने कहा कि ऐसा करेंगे तो ये आदमी, उसमें से एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था, वो बोला अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो क्या ये व्यक्ति मर नहीं जाएगा। तो एक उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मरेगा नहीं। आजकल तो चिकित्सा विभाग ने बहुत ही ऐसे विज्ञान में बहुत प्रगति कर ली है, हम इस आदमी को बीच में से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, प्लास्टर सर्जरी के द्वारा ये आदमी को जोड़ दिया जाएगा। ऐसा सबने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए। अब बताइए ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आदमी को यहाँ से भी काट दे, वहां से भी काट दे और पेड़ के
दोनों साइड से निकाल दें और उसको जोड़ दें। वो बेचारा वो बंदा तो क्या होगा, पेड़ के नीचे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। जब ये बात का निर्णय निकला कि हम इस आदमी को काट नहीं सकते, ये फाइल को चिकित्सा विभाग के पास भेज देनी चाहिए। फिर बेचारा रात को माली आया, किसके पास आया, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उससे आकर उसने कहा कि आज कल्चरल विभाग में तुम्हारे बारे में मीटिंग हो रही है ना, आज मीटिंग होगी और ये निर्णय निकला जाएगा कि आपको कैसे निकालना होगा। इस पर बेचारा दबा हुआ आदमी ने क्या किया, एक शेर पढ़ा। दबे हुए आदमी ने क्या किया, एक शेर शायरी कर डाली। शेर शायरी कौन सी, ये तो माना कि पगा फुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसने कितनी अच्छी शेर शायरी पढ़ी। जब उसने माली ने ये शेर शायरी पढ़ी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सारी जगह जंगल में आग की तरह बात को फैला दिया कि जो जामुन के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा शायर है। और ये बात पूरी जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। जब ये बात पूरी जगह आग सी फैल गई कि दबा हुआ आदमी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़ा शायर है। जब फिर ये पूरी जगह फैली तो क्या, ये बात फैलने के बाद अब क्या हो गया सबको कि ये तो अब कल्चरल विभाग का काम है। और साहित्य अकादमी की कार्यवाही अब कहाँ कौन करेगा, ये कल्चरल विभाग ही इसका काम करेगा। तो कहाँ गए सब लोग, साहित्य अकादमी की कार्यवाही। अब उन्होंने क्या कार्यवाही की, इसके लिए फाइल कल्चरल विभाग के अनेक विभागों में से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंच गई। जो कल्चरल विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था उसके पास ही जाकर फाइल पहुंचा दी गई कि ये तो एक शायर की कहानी है। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आए। जब उन्होंने सुना कि ये तो शायर है, हमारे विभाग की बात है, तो शायद क्या हुआ, कल्चरल विभाग के जो अधिकारी थे वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर आ गए। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है। दबा हुआ आदमी क्या बोला, जब इंटरव्यू में सबसे क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हैं, आप क्या हैं, वो सब, तो उसने क्या बताया अपना नाम, कि मेरा नाम ओस है। तथा कुछ दिनों पहले उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है। उसने ये भी बता दिया कि मेरा गद्य संग्रह जो ओस के फूल है वो मेरे ही द्वारा लिखा हुआ है। ये सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया, उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने बड़ा अचंभा किया। इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है, इतना बड़ा लेखक है और ये अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से तो निकाला जाए। बेचारा दबा हुआ आदमी बोला कि पहले ये सब बात करने के पहले मेरे को पेड़ के नीचे से तो निकालो, नहीं तो मेरा तो पेड़ के नीचे ही दम घुटकर मृत्यु हो जाएगी। सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। और उसको क्या कहा कि तुमको अकादमी का क्या बना दिया है, सदस्य बना दिया गया है। अतः यह मिठाई खिलाए। और उससे क्या बोला, तुमको सदस्य बना दिया है, अब तुमको कितनी खुशी की बात है, अब तुम जल्दी से क्या करो, उनको मिठाई खिलाओ। कितनी अचंभे वाली बात है, बताइए। दबा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश नहीं की जा रही, उससे और उल्टी मिठाई मांगी जा रही है। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। कहा कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। और क्या, अगर तुम मर भी गए तो हम तुम्हारी जो बीवी है उसको कुछ रुपया पैसा दे सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लिख दिया। और उन्होंने भी किस पे बात डाल दी, फॉरेस्ट विभाग के ऊपर, कि हमने वहां के लोगों को बुला लिया है जो इस पेड़ को काट देंगे। ये यहाँ तक का तीसरा चौथा दृश्य बताया। अब अगला दृश्य क्या है, दबे हुए आदमी की
मृत्यु। ये सब पूरी कार्रवाई चल रही थी। इतने में क्या हुआ, दबा आदमी बेचारा क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे दबकर स्वर्गवास हो गया और उसके मुंह में क्या हुआ, चींटियों की कतार चलने लगी। जब सब लोगों ने आके देखा कि ये तो मर चुका है, ये तो मर चुका है और इसके मुंह में तो क्या है, एक चींटियों की लंबी कतार चल रही है, उस समय का यहाँ पर वर्णन किया है। दबे हुए आदमी की मृत्यु। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया कि ये पेड़ साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। उस पेड़ को काटने से क्यों रोक दिया, क्योंकि ये पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा ये पेड़ लगाया गया था, तो हम इसको काट नहीं सकते जब तक हमको वहां से इजाजत न मिलेगी, है ना। उसके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अगर इस पेड़ को काट देंगे तो हमारे पीटोनिया प्रधानमंत्री के साथ हमारे क्या होंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे। तो ये फाइल वहां पर भेजी जाएगी। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी। अब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की भी सांसें पूरी हो गई। इस प्रकार इस पाठ में जामुन के पेड़ के बारे में पूरा बताया गया है। आपको ये पाठ कैसा लगा, शायद समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको बड़ी हंसी भी आई होगी कि कैसा व्यंग किया गया है। किसके साथ, एक व्यक्ति के साथ जो कि एक बहुत बड़ा लेखक था, शायर था, उसके साथ इतनी बड़ी इन्होंने क्या की, लापरवाही की। और किसके बारे में बताया, सरकारी अधिकारियों के बारे में और सरकारी बाबुओं के बारे में इस पाठ में पूरा बताया गया है। धन्यवाद।